हाय एफ फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए लेट मी लव यू अगेन की नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने देखा था कि यहाँ पे जो चैन चेंग है ना, वो आया था लैन वांग जी से बात करने के लिए, और लैन वांग जी ने बहुत ही गुस्से के साथ उसको वो हर एक चीज़ याद दिला दी थी जो कि उसने उसके साथ की थी। तो यहाँ तो हमें एक चीज़ क्लियर दिख गई कि जैन चेंग जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था स्टार्टिंग टर्म्स में, लोगों को चाहिए था कि हमें जैन चेंग और लैन वांग जी के भी ब्यूटीफुल से क्यूट क्यूट से रोमांटिक से मोमेंट्स चाहिए। तो भाई एक चीज़ तो क्लियर है, वांगशियान शांगवान विल बी टुगेदर फॉरएवर। उनके बीच में कभी कोई नहीं आ सकता है, कोई भी नहीं आ सकता है। लेकिन अब विंग के एंड की कहानी क्या है? क्या विंग ने जो कुछ भी किया वो अपने आप से किया? क्या सच में यही था कि उसे कभी लैन वांग जी पसंद ही नहीं था? खैर ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जैन चेंग अभी भी गिड़गिड़ा के बस लैन वांग जी से ये बोल रहा था कि उसकी गलती है, वो मानता है उसकी गलती है। उसने कभी भी इस बारे में सोचा ही नहीं कि वो अपनी रिवेंज के चक्कर में किसी इनोसेंट की लाइफ बर्बाद कर रहा है, एक अनबॉर्न बेबी की लाइफ बर्बाद कर रहा है। लेकिन नाउ आई अंडरस्टैंड इट कि मैं गलत कर चुका हूँ, बट उस गलती को करते करते मैं कब तुम्हारे प्यार में पड़ गया मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करें, एक नया मोड़ दे से। लैन वांग जी जैन चेंग से बोलता है, नेवर, मैं तुम्हारी मेरी लाइफ में एक और चांस मैं तुम्हें नहीं दे सकता कि तुम मेरी लाइफ में आओ। प्लीज़ मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली निकल जाओ। वी आर ऑलरेडी डाइवोर्स्ड, हमारा डाइवोर्स हो चुका है और अब हमारा कोई फ्यूचर है भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ रीमैरिज सोच भी नहीं रहा हूँ, करना तो दूर की बात है। इसलिए प्लीज़ मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी इंसल्ट करूँ। इससे पहले कि मैं कुछ करूं, तुम खुद ब खुद निकल जाओ। और हाँ, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना, प्लीज़ यहाँ पे दोबारा मत आना, और ना ही अपने किसी रिलेटिव को भेजना। यहाँ पे लैन वांग जी इतना बोल के वो अपने काम के लिए वापस लौट चुका था। जैन चेंग लैन वांग जी के फेड होते हुए, डिसअपेयर होते हुए उस फिगर को देख रहा था, जिससे वो रियलाइज़ कर रहा था कि अब ये इंसान शायद ही कभी उसकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन वो उसकी ही गलती है, वो उसी ने खोया है। उसने एक ऐसा इंसान पाया था जो सच में बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, जिसने हमेशा तकलीफ देखी थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ा था, उसकी फैमिली वाले उसको समझने के लिए तैयार नहीं थे। वो प्रेग्नेंट था तो इमीडिएटली उसकी शादी करा दी गई। उसका ब्रेकअप हुआ तो ये चीज़ एक चांस समझ के किसी और के पल्ले उसको बांध दिया गया। उसमें मैंने भी उसके साथ ये सब कुछ किया, तो क्या आप सच में मेरे पास ये राइट है कि मैं उससे रिक्वेस्ट भी कर सकूं कि मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, इवन ये जानने के बाद कि मैं ही उसके बेबी का कातिल हूँ। फाइनली जैन चेंग ने जितने भी आंसू संभाल के रखे थे ना, वो भी आज बहा दिए थे और अपने आप से ही प्रॉमिस किया कि ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में ना आऊँ वापस, तो मैं कभी नहीं आऊँगा। बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम ऐसे ही खुश हो तो मैं भी तुम्हें खुश देख के ही खुश हूँ। जैन चेंग भी उस रेस्टोरेंट से जा चुका था। 3 दिन निकल चुके थे और इन 3 दिनों में ना विंग का कोई पता नहीं था। वेसांग बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा। उसने लैन वांग जी से 1000 बार पूछ दिया था कि क्या तुम्हारी कोई बात हुई है, क्या तुमसे उसने कुछ कहा है, क्या तुमने तुम दोनों में कोई आर्ग्यूमेंट हुई है। लेकिन ऑफ कोर्स नहीं हुई थी। 3 दिन पहले तो कुछ नहीं हुआ था। तो उसने क्लियरली यही बोला कि नहीं, हम दोनों के बीच में कुछ बात नहीं हुई है। तो यहाँ पे आज वेसांग का जो था ना, एक सहन शक्ति, जो सहन करने का क्षमता होती है ना, वो आज ख़त्म हो चुकी थी। उसने
लैन वांगची मतलब लैन वांगची इतना कुछ बोल चुका था ना विंग के बारे में कि मैं क्यों उससे बात करूं, उसकी वजह से मेरी लाइफ स्पॉइल हुई है, मैं इतना परेशान हुआ हूँ, ये सब कुछ वो बोले जा रहा था। और ये सारी चीज़ें ना वे सांग के लिए अनबेरेबल थी, वो नहीं बेर कर पा रहा था ये सब कुछ, क्योंकि उसने देखा है विंग को उस कंडीशन में जिस कंडीशन में कभी लैनवांग जी ने नहीं देखा। हाँ देखा होगा, शायद देखा होगा, लेकिन उस वक्त लैनवांग जी उसके साथ था, वो इंसान जिसे देख के ही शायद विंग की ना कोई भी तकलीफ दूर हो सकती है। तो शायद ही लैनवांग जी ने कभी उसको उस कंडीशन में देखा होगा जिस कंडीशन में वेसांग ने उसको संभाला है। यहाँ पे लैनवांग जी चिल्लाते हुए बोलता है, बस तुम बार बार मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो कि मैंने उससे बात की है या नहीं की, मैं उस इंसान से बात ही क्यों करूं जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। तो यहाँ पे सेम उससे भी ज़्यादा बढ़ के मतलब कुछ 2-4 टोन ऊपर करके वेसांग आंसर करता है, बस बहुत हो गया है तुम्हारा, क्या चाहता है तुमसे, सिर्फ एक चांस ना, क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें एक चांस देने में उसे। तो यहाँ पे वेसांग की तरफ टर्न होते हुए लैन वांगजी बोलता है, चांस, उसने उन चांस क्यों गवाया जो मैंने उसे बिना बोले दिए थे, उसे कहना भी नहीं पड़ा था कि मुझे चांस दो, मैंने उतने चांस दिए थे उसे। वो उसकी गलती है कि उसने उन सबको इतना मिसयूज किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसकी वजह से मैं इतनी तकलीफ में रहा, मैं उससे कभी माफ़ नहीं कर सकता। इवन मैं तो चाहता हूँ कि वो वही तकलीफ झेले। यहाँ पे वेसांग का जो था ना पारा और ऊपर चढ़ चुका था और उसने चिल्लाते हुए बोला, बस तुम्हें जानना है ना कि तुम्हें तकलीफ़ किसने दी, तो अच्छे से सुन लो, वो तकलीफ़ देने वाला तुम्हारा विंग नहीं, तुम्हारे खुद के अंकल लैन चिरेन थे। वो था जिसने विंग को मजबूर किया था तुम्हारी लाइफ से जाने के लिए। तुम क्या जानते हो विंग के बारे में? हाँ, तुम्हें पता ही क्या है? तुमने बस ये सुना उसके मुंह से कि तुम उसकी लाइफ से निकल जाओ, तुमने बस ये जाना कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन क्या तुमने ये जाना कि एक्चुअल में क्या सीन था? शायद तुम्हें ये बात विंग कभी ना बताए, लेकिन मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि विंग को या फिर किसी भी इनोसेंट इंसान को कोई भी गलत समझे। और सच ये है कि विंग ने जो भी तुम्हारे साथ किया ना, वो तुम्हारे खुद के अंकल के प्रेशर में आके किया था। यहाँ से हम एक और फ्लैशबैक में जाते हैं। तब के फ्लैशबैक में जब विंग और लैनवांग जी अपने लास्ट ईयर पे थे। देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो मतलब क्या ट्रायंगल था, ट्रायंगल नहीं मतलब क्या मिसमैच था, जब विंग के पेरेंट्स जो थे ना, मतलब वो जो फ्रेंड्स थे ना वो कॉलेज में थे। ऑफ कोर्स लैन चिरेन कांग्से सेरन को पसंद करता था, बट कांग्से सेरन को ही जंग से ले गया, और ये चीज़ ना लैन चिरेन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। देखो विंग को वो ऐसे नापसंद नहीं करता था, जहाँ पे वो देखता था ना कि विंग कांग्से सेरन का बेटा है तो वो उसे पसंद करता था, लेकिन जहाँ पे वो ये देखता था ना कि वी चांगसे का बेटा है तो वो उसको ना बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था। कहीं ना कहीं एक तरफ उसे ये लगता था कि कांग्से सेरन जो है ना वो विंग के अंदर उसे देखता था, लेकिन वही चीज़ जो कि वी चांगसे ने उससे छीन ली वो भी उसको उसके अंदर दिखती थी। तो वो एक साथ मतलब उससे दुखी भी रहता था और उससे तकलीफ़ में भी रहता था, इसलिए वो ज़्यादातर टाइम ना उससे चिढ़ा हुआ रहता था, और वो कभी नहीं चाहता था कि वो अपनी लाइफ में ना कभी भी इनके पेरेंट्स से मिले। इसलिए वो ये भी चाहता था कि लैनवांग जी भी उससे दूर रहे, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न ये बिल्कुल भी नहीं था कि उसने विंग और लैनवांग जी को एकदम अलग कर दिया। देखो मैंने आपसे ये भी मतलब एक चीज़ देखने वाली हो तो विंग ने जो है ना लास्ट टाइम पे मतलब बचपन से लेके अभी तक, भाई अगर किसी इंसान को हम नहीं पसंद करते तो हमारे माँ बाप हमको उठा के बाहर तो नहीं फेंक देंगे ना। ये कोई सिली रीज़न ही देगा कोई इंसान कि भैया मैंने तो अपने
पेरेंट्स के गुड बुक्स में आने के लिए सब कुछ किया था। चलो एक पल के लिए कर भी दिया, लेकिन क्या इतने सालों तक करेगा? चलो इतने सालों कर भी दिया तो अब लास्ट में जाके क्यों बोल दिया कि मतलब मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, ब्रेकअप करना है? कुछ ना कुछ रीज़न तो रहा होगा ना। और इसके पीछे का रीज़न सिर्फ एक था, लैंचिरेन। एक्चुअल में जिस टाइम ये सारी सिचुएशन हुई थी, आई मीन जो भी विंग और लैनवांग जी के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी, इसके कुछ महीने पहले यानी कि 3 से 4 महीने पहले विंग की जो कंपनी थी ना, आई मीन विंग के पेरेंट्स की जो कंपनी थी ना, उसमें वो डाउनफॉल में जा रही थी, मतलब वो लॉस में जा रही थी। और ये कहीं ना कहीं बात ना लैंचिरेन को समझ में आई थी। और लैंचिरेन एज ए पेरेंट्स, देखिए एज ए पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे को बेटर मिले। बेटर और बेस्ट टेस्ट, इसमें एक अंतर होता है। क्या? बेटर तो मिल जाएगा भैया, लेकिन बेस्ट वो क्या? ऑफ कोर्स जहाँ पे ऑप्शन आएगा बेटर और बेस्ट का, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए बेस्ट ही चूज़ करेंगे। और यही चीज़ यहाँ पे ना लैंचिरेन कर रहा था। जब विंग की कंपनी मतलब लॉस में चल रही थी, तो विंग के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे उस लॉस को ना कवर अप करने की, बट हो नहीं पा रहा था। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से उनके सोर्सेस नहीं थे। इस टाइम पे उनको सिर्फ 2 ही जगह से हेल्प मिल सकती थी, पहला जियांग से, दूसरा जिन्स से। जिन्स जो अभी आउट ऑफ कंट्री ट्रेवल हो चुके थे कुछ टाइम पहले से ही, मतलब पूरा कारोबार उन्होंने आउट ऑफ कंट्री कर लिया था। हाँ, वो कनेक्टेड थे चाइना से, बट इस वक्त वो चाइना नहीं थे। और जियांग्स, अगर वो उनसे हेल्प लेते तो ऑफ कोर्स सी बात है यार, फिर से जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो हद से ज़्यादा बिगड़ जाते। इसलिए उन लोगों के लिए ये मुश्किल और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे बाजी कोई और ही ले गया। कौन? लैंचिरेन। लैंचिरेन ने कहीं ना कहीं विंग के दिमाग में एक चीज़ भर दी कि तुम्हारी वजह से ऑलरेडी लैनवांग जी बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। और ऑफ कोर्स वो करता भी था। ये विंग भी खुद भी जानता था कि वो कितनी नौटी हरकतें करता था, कितना उसे परेशान करता था, कितनी सारी चीज़ें थी जो वो लैनवांग जी के साथ करता था। लेकिन लैनवांग जी फिर भी हंसी हंसी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता था, क्योंकि एट द एंड उसको ये खुशी थी कि विंग उसके लिए ट्राई करता है। कुछ चीज़ों में सक्सेस होता है, कुछ चीज़ों में नहीं होता है, लेकिन एट द एंड विंग उसके कहने पे चेंज होता है। और यही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन चेंज हो जाना और इस चेंज होने के प्रोसेस में किसी को हद से ज़्यादा सफ़र करवा देना, ये सारी चीज़ें ना विंग को समझ में आ रही थी। और साथ ही साथ उसको ये भी दिख रहा था कि शायद उनकी कंपनी अब दोबारा से रिबिल्ड नहीं हो सकती है। अगर हो भी गई ना, तो उस चीज़ के लिए मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। और दूसरी तरफ अंकल चिरेन ने यहाँ पे बोल दिया था कि मतलब तुमसे बेटर ऑप्शन लैनवांग जी के पास है, उसका ब्राइट फ्यूचर है, उसको एक अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिल सकता है, इतना अच्छा मतलब परिवार मिल सकता है, तुम्हारी वजह से वो इन सब चीज़ों से रह जाएगा। हम जब किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम उसे बस खुश देखना चाहते हैं। देखो, एक चीज़ तो होती है खुश देखना और एक चीज़ होती है उसका सही देखना। खुशी और सही, इन दोनों में भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है। कभी कभार हमें वो चीज़ भी खुशी दे देती है जो हमारे लाइफ में मैटर ही नहीं करती, लेकिन फिर भी हमें चूज़ कभी कभार उस चीज़ को करना पड़ता है जो कि सही होती है। और विंग ने भी यही किया। विंग ने भी लैनवांग जी के लिए इस वक्त सही ही चूज़ किया था। एज ए लवर उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसे भी कुछ करना था लैनवांग जी के लिए। और वो नहीं जानता था कि क्या उसकी कंडीशन सही होगी भी या फिर वो बद से बदतर हालात में चले जाएगा। और उस वक्त वो लैनवांग जी से मतलब कैसे संभालेगा उसको। हाँ, वो जानता था कि लैनवांग जी कभी भी पैसों के पीछे नहीं था और ना ही कभी भी इनके स्टेटस को देख के उसके पीछे आया था, लेकिन फिर भी वो उसको एक बेटर लाइफ देना चाहता था, जिसकी वजह से अब 2 चीज़ें उसके सामने थी। पहला, अंकल चिरेन उसे पसंद नहीं करते। दूसरा, लैनवांग जी की लाइफ में उसका होना भी सही नहीं है।
इसलिए उसने इस बात को एक्सेप्ट किया और अपने आप को ना लैन वंग जी से दूर करना स्टार्ट किया। कहीं ना कहीं वो समझ पा रहा था कि जो लड़की है ना वो उन दोनों के बीच में सच में आ रही है, और उसने उसको मौका दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद भी लैन वंग जी से अब दूर जाना चाहता था, ताकि लैन वंग जी उससे मूव ऑन करे और कहीं और जाए, कहीं और नहीं, जैन चैंग के पास जाए, ताकि उसके पास एक सिक्योर और एक ब्राइट फ्यूचर हो। इस ब्राइट फ्यूचर के चक्कर में उसने अपनी क्या ऐसी तैसी करवा ली, ये तो हम जानेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी भी टाइम है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।